नमस्कार दोस्तों, जीके मंथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं विथ फुल डिस्कशन, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा और हो सके तो क्वेश्चन का नोट्स भी बनाते चलिएगा। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। सम्राट अशोक जो थे ये भी मौर्य वंश से संबंधित हैं। इनको पुराणों में अशोक बर्तन कहा गया है। अशोक बर्तन कहा गया दोस्तों पुराणों में। और समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के दूसरे प्रतापी राजा थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। इसकी कुल लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, सबसे अधिक युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करने वाला राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध के राजा। मगध के सबसे पुराने वंश कौन था? हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और बिंबिसार का जो पुत्र था वो कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जो पुत्र था वो कौन था? उदयन था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन जो था वो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है दोस्तों ये भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है। और उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी। ये फेमस जगह है जो बॉक्साइट का उत्पादन करता है उड़ीसा में। चलिए बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में बादल तैरते हैं, इसका कारण बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम घनत्व के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, समुद्र में जलमग्न वस्तुओं को खोजने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। नेफोस्कोप जो होता है इससे बादलों की गति मापी जाती है, बादल से संबंधित है। राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है, नाक जांचने वाला उपकरण है राइनोस्कोप। और फाइडोमीटर जो है वो महासागर की गहराई मापता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नो लिमिट। जितना मर्जी उतनी बार भारत के राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये भी याद रखना है।
प्रश्न नंबर 9, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब सी हो जाएगा, 1969, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा, इसका सही जवाब है। और पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति के दोस्तों 76 जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है। और शनि में 62 उपग्रह है, 62 प्राकृतिक उपग्रह है। इस शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह है टाइटन, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी जी के बारे में एक फैक्ट है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, लौटे थे। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, विधि स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, किससे होता है? तो शरीर में अमीनो अम्ल का निर्माण प्रोटीन से होता है। और अमीनो अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। एक्वारेजिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लराज। HCl अनुपात HNO3 का अनुपात क्या होता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1:3 होता है। प्रश्न नंबर 15 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 17। 4 में कौन होता है? बेरिलियम होता है, 8 में ऑक्सीजन और 10 में नियॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16 पे। चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो चापचरकूट फेस्टिवल जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है, चापचरकूट। और मेघालय में है, मेघालय में बांग्ला महोत्सव। बांग्ला महोत्सव जो है वो मेघालय मनाया जाता है। असम में बिहू हो जाएगा। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और मेघालय में एक चीज़ और है कि गारो जो है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती है, जयंती की पहाड़ी पाई जाती है मेघालय में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? या तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नौकरी। और पशुपालन जो है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है?
तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और गंगा के किनारे हो जाएगा पटना। पटना हो जाएगा। वाराणसी हो जाएगा यूपी वाला शहर वाराणसी। और यमुना जो है इसमें आगरा आ जाएगा और दिल्ली। और गोदावरी के बारे में एक फैक्ट है कि इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा गोदावरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? तो भारत का साक्षरता दर क्या हो जाएगा? 74%। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कितना होता है? 74.04%। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से रघुवंशम के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। कालिदास जी रघुवंशम के संकलन करता है। और कालिदास जी मेघदूत भी लिखे थे। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। और तुलसीदास जी जो हैं वो क्या लिखे थे? रामचरितमानस। ये फेमस ग्रंथ है इनका, तो इनको आप याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों जीके का टॉप 20 क्वेश्चन। और आज का सवाल आपको कमेंट में बताना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी मनमोहन सिंह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपका क्या स्कोर रहा, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।